बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पाकिस्तान की अगर कहा जाए तारीख की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तारीख का मैं यूं कह रही हूं कि पहली बार आज DGI-SPR जो कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती, उसके बारे में बात की। उसको तस्लीम हमेशा करते रहे, लेकिन इस तरह एलानिया तौर पर कभी नहीं हुआ। इसी तरह से न सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा कि आइंदा के लिए मार्शल लॉ कभी नहीं लगेगा। फौज की सियासत में मुदाखलत बहुत अरसे से सोच रहे थे कि खत्म होनी चाहिए, अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, ये भी उन्होंने बात कही। तो ये बहुत अहम इक़दामात हैं जो कि उन्होंने किए। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ बहुत और बातें भी अहम की जो हालिया सियासत के अंदर जिस पे सवाल उठाए जा रहे थे, और खास करके जो फौज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, उसके बाद ये बहुत जरूरी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती या बातचीत की जाती, जिसको आज मद्देनजर रखा गया। और उस साजिशी बयानिए की भी बात हुई जो कि एक खत के जरिए से वो मुबैना तौर पर घड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किया। और ये मैं नहीं कह रही, आज की स्टेटमेंट के बाद जो नतीजा निकलता है वो यही है, क्योंकि स्पोक्स पर्सन ने साफ लफ्जों में कहा कि उसमें साजिश का लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। जो कुछ भी हुकूमत के हवाले से था उसमें गुफ्तगू अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर डिमाश किया गया, यानी एहतजाज किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई साजिश हुई है, और अगर हुई होती तो पाकिस्तान की अफवाज जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पाकिस्तान की जो रियासत है वो जवाब दे सकती थी। सो और भी इसके साथ साथ बहुत अहम जो बातें हैं वो उन्होंने की। मैं आपको सुनवाए देती हूँ चीदा बातें जो कि DGI-SPR ने कही, वो जरा सुनिएगा, फिर अपने पैनल से आपका तारुफ कराएंगे। जरा सुनिएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वादे तौर पर देख सकते हैं कि कई लोग कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज है क्या उस में मेरा नहीं किया। तो मार्च सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, तो मार्च के कई रीजन होते हैं। कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। फौजी अड्डों का तालबा भी नहीं किया गया, कोई खतरा नहीं है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमें थोड़ा सा इसको अपनी सियासी डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। सियासी पार्टियों से दरखास्त है फौज को सियासत में मत घसीटें। अदालतें अगर वहां पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था। पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आया कि बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि बीच बचाव की बात करें। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए। तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में रिजॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले गए। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज एक्सेप्टेबल। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए। सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड। दैट इज अ सियासी प्रोसेस चला है जो भी किसी लम्हे में कहीं पे फौज का कोई अमल दखल नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉट विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन। स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग। सो आपने सुना बहुत अहम बातें जो कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि उन्होंने किसी तरह का कोई NRO नहीं मांगा, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है इससे ऐसे लगता है कि उन्होंने NRO मांगा और ऑप्शन कहा। बीच बचाव के लिए आर्मी को बुलाया, आर्मी चीफ आया, और उसके बाद जो ऑप्शन रखे गए वो आपने सुने कि जिसमें इस्तीफा था, पार्लियामेंट से को बर्खास्त करना था, इलेक्शन की तरफ बढ़ना था, और उन्होंने कहा इलेक्शन के लिए वो तैयार है, लेकिन अपोजिशन ने इसको मुस्तरद कर दिया। सो NRO ना देने का वादा करने वाले इमरान खान साहब जो हैं या ऐलान करने वाले, वो खुद उन्होंने NRO मांगा। आज की इस गुफ्तगू से ये कम से कम अखज़ होता है। इसके साथ साथ आज की जो और अहम बातें हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस्तीफे मंजूर हुए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो गया। 123 इस्तीफे जो हैं वो आए हैं सामने, जिनकी मंजूरी की बात हुई है, और इसमें भी बहुत से लोग कहा जा रहा है कि शायद तस्दीक ना करें और रहना पसंद करें पार्लियामेंट में। बहरहाल क्या पार्लिमानी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खत्म हो गई, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ PTI फंडिंग केस का फैसले के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगले 30 दिनों के अंदर अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे और सुनाए। ये बहुत ही अहम मुकदमा है जो कि गुज़िश्ता 7 साल से चल रहा है। PTI की फंडिंग कहां से हुई, किस किस मुल्क से हुई, किसने की, ये जाहिर है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और सामने आ जाएगा क्या होगा मुस्तकबिल का खाका। कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा जलसा किया पेशावर के अंदर, बड़ा थ्रिल्ड जलसा था, बड़ा उसके अंदर जोश और जज्बा भी था।
लेकिन जो नैरेटिव वो दे रहे हैं क्या मुस्तकिल वो तशद्दुद पर उकसा रहे हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है जो कि आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं और बहुत इन्होंने जबर बर्दाश्त भी किया है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब आमिर गौरी साहब द न्यूज़ अखबार के एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और तबसरा निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्जिया निगार हैं और उनसे भी बात करेंगे कि आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको किस तरह से वो देखते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल साहब के पास मैं जाना चाहती हूँ। जनरल साहब ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अब एक तो खैर जो साजिश बयानिया था, आपको लगता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI-SPR की, उसके बाद वो खत्म हुआ? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये खत्म होगा, क्योंकि जो रंग इस वक्त इख्तियार कर चुका है ये, इसको खत्म करना शायद इतने आसान नहीं होगा इससे, क्योंकि ये एक आम बयानिए से निकल के ये बिकम पॉलिटिकल नैरेटिव, और पॉलिटिकल नैरेटिव को बीट करने के लिए किसी को सुपीरियर पॉलिटिकल नैरेटिव आएगा तो ही बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से वो पेश हो रहा है और जिस तरीके से लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है जब पब्लिक के जहन में एक बात बिठा ले, उसको उस जहन से उनको इस जहन से उनकी बात निकालना। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि इसमें साजिश का लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ तो हुआ उसमें कि भाई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो उसको तो एक्सेप्ट किया गया और कहा भी गया, और फिर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसके बारे में बात हुई। तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इसमें ना आने से जो बयानिया है वो खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी काउंटर करने के लिए एक बात अभी लोगों के हाथ में आ गई है जो काउंटर नैरेटिव बयाने कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है इसको। जैसा ये सवाल उनसे पूछा गया था कि आपने डिमार्च भी किया यानी हुकूमत पाकिस्तान ने, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को बुलाते हैं जब कोई ऐसी चीज होती है तो आप उनको, लेकिन साजिश होना एक और बात है और नाजेबा बात करना या कोई गलत बात करना वो और बात है। जैसे हिंदुस्तान के अक्सर आप देखिए कि उनके डिप्लोमेट्स को बुलाया जाता है और उनको उनके साथ जो है वो एहतजाज भी किया जाता है। तो ये तो उन्होंने वजाहत कर दी कि साजिश नहीं थी ये साजिश, और इमरान खान साहब मुस्तकिल कह रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश है। देखिए भैया, मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान जो इस जो केवल आया था न्यूयॉर्क से, अपना वाशिंगटन से, उसको जो इमरान खान साहब जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो और चीज है, जो आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो डिफरेंट चीज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इमरान खान ने तो बात ये कर रहे हैं ना कि ये सारा कुछ हुआ था सिर्फ इसलिए हुआ था कि मेरी हुकूमत को हटा दिया जाए, और इस जो केबल आया था इसमें बार बार इस चीज का जिक्र है, सारा कुछ है। और जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो एलामिया आया उसमें भी कहा कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है ये, तो उसको इमरान खान साहब एक साजिश का रंग दे रहे हैं, जहां के बाकी जो लोग मौजूद थे या खास तौर पे जो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया, और ये बिल्कुल सही है कि डिमार्च तो आप देते हैं जब आप समझते हैं कि गलत काम हो रहा है इसमें। और डिमार्च अमेरिका को भी मेरा ख्याल है कि शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि अमेरिका के किसी को अमेरिका ने इस किस्म की बात की हो, उसको डिमार्च दिया गया हो, आज तक हुआ नहीं ऐसे। नहीं, सलाला पे दिया गया था सर, सलाला के ऊपर दिया गया था जब अटैक हुआ। दैट इज सॉरी दैट उस पे दिया गया था। तो ये चीज सारी जो जिस तरीके से इमरान खान ने एक स्टोरी डेवलप कर दी है, वो स्टोरी को किल करने के लिए सिर्फ ये चीज काफी नहीं होगी। मेरा नुक्ता नजर ये है। बिल्कुल सही बात, आपका फेयर पॉइंट है आमिर साहब, आप एग्री करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हवा अब बन गया है, मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो सकती थी, तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन अब इसको बंद कैसे करना है दोबारा बोतल के अंदर, ये एक अहम मसला होगा। कुछ बड़ा नैरेटिव लाना मतलब मुस्तफा साहब से थोड़ा सा माजरत के साथ मैं इसे एग्री नहीं करता। देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने कहा कि एक सुपीरियर नैरेटिव आना जरूरी है, मेरा ख्याल ये नहीं है। इस वजह से कि अगर फर्ज के सुपीरियर नैरेटिव जो है, अगर मैं मुस्तफा साहब की बात को सही समझाऊं कि जो इस वक्त नई हुकूमत बनी है उसकी तरफ से आए, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करना जो है ये भी रॉन्ग है। हाँ, जिस शख्स ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, अगर वो अपनी गलती मान ले कि शायद आई गॉट इट रॉन्ग, सियासी लीडर जो हैं उनका जो है अपना जहन, उनका दिमाग, दिल बड़ा होना चाहिए, इसलिए कि वो करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर जो है वो एक प्राइवेट
गुफ्तगू के अंदर बातचीत कर रही है, वो उसने यानी अमेरिकन कहीं पे पेपर वर्क के अंदर ये लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ग्रेड 19 जिस तरह हमारे यहाँ ग्रेड 19 या 20 का अफसर होता है, उस लेवल का अफसर अगर फर्ज किया एक प्राइवेट गुफ्तगू के अंदर ये बात करता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर किस तरह की बात कर रहा है, ये इस तरह ताल्लुकात जो हैं ये खराब होंगे, तो क्या वो हम ये समझेंगे कि वो सुपर पावर जो है उसमें यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है, उसके ऊपर वाले सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं है। अमेरिका एक से ज्यादा दफा जो है वो कह चुका है इसमें कोई सच नहीं है, तो हम उनका भी नैरेटिव नहीं मान रहे। अगर हमने पाकिस्तान की अफवाज का नैरेटिव भी नहीं मानना, ठीक है ना, ये एक सुपीरियर जिस तरह उन्होंने कहा नैरेटिव है। अदालतें जो कह रही हैं कि हमें इसमें नजर नहीं आया, ठीक है ना, तो मेरा अपना ख्याल है कि अब सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान के डोर के ऊपर है कि वो कैसे भाईजान साबित आप, करें? हाँ, कि आप नहीं, आपने जो कागज जो है, अच्छा फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स जो हैं जो हमारे से बात कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स, आई विश कि वो ऑफिसर जिसको ये सारा कुछ भेजा गया था, जिसने ये साइफर या केबल जो है भेजा है, वो तो बेचारा भी नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर इमरान खान की बनती है कि प्राइम मिनिस्टर ने कि बुलाएंगे उनको कमेटी। देखिए अभी तक जितनी चीजें हैं आसमा, उसके अंदर अभी तक ये हुकूमत तो इन्वॉल्व नहीं हुई है। हुकूमत तो अभी भाग दौड़ में लगेगी। शहबाज साहब की जिस तरह आदत है कि वो इधर भाग उधर भाग काम करने के लिए दिखाना कि मैं ये कर रहा हूँ। अभी तक तो जो चीजें सामने आ रही हैं, देखें उसमें ये हुकूमत नहीं है इमरान खान के खिलाफ बोली, उसमें जो इमरान खान उनके साथियों को लग रहा है कि उनके खिलाफ बोला जा रहा है, वो चीजें कहां से आ रही हैं? वो पार्लियामेंट से आ रही है। मतलब 123 जो किए हैं इस्तीफे, वो उनके अपने डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट किए हैं। जो अदालत का फैसला है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो अदालतें आलिया है दोनों, ठीक है। और फिर आज DGISPR। आई पर्सनली थिंक कि देखें जो 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान साहब ने, वो हुकूमत की है जिसको हम ये कहते हैं एंटेगोनिस्टिक, कि उनके अलावा हर आदमी जो है वो बुरा है। उनको ये याद रखना चाहिए था कि उनको 33% वोट पड़ा है, 34% पड़ गया होगा। इसका मतलब मैं फिर भी नहीं 28%, मैं उनको फिर भी 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि 67, नहीं मेरी सखावत नहीं है, वो उनके क्लेम है। इसका मतलब है कि 67% ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट स्टैंडिंग विद हिम। इसका मतलब है कि 67% ऑफ पाकिस्तान बिलीव्ड कि उनके वो लीडर जिन्हें इमरान खान मुसलसल मुख्तलिफ अल्फाज से, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, वो सही तो सुपीरियर नैरेटिव की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने ये नैरेटिव बनाया है, ये उसकी सियासी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, नहीं रिट्रैक्ट करे कि आई गॉट इट रॉन्ग। कैसे ये मैं जानना चाहती हूँ, जैसे बिल्कुल सही बात की है, लेकिन जानना ये चाह रही हूँ कि ये साजिश की, या अगर इमरान खान साहब को ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि हम एक ऐसा खत ले आए? मतलब ये बड़े दिमाग की बात है कि आपने कहा कि जी ठीक है, मैं पूरा मुझसे कारकर्दगी कोई ना पूछे, मैं इस खत के पीछे लगा दूं लोगों को। देखें, आपने शुरू में जिक्र किया कि ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होनी चाहिए, 15 दिन पहले होनी थी, डिसाइडेड था। हाँ। और जो जैसे आज उन्होंने बहुत ही ओपन होके, और मेरा ख्याल में इसमें ओपन होना बहुत जरूरी था ISPR का, ये होनी थी। लेकिन सम रीजन मेरे ख्याल में उस वक्त ये सेंस प्रवेल की कि प्राइम मिनिस्टर सिटिंग है, बैठे हुए हैं, तो इन रियासत का कोई अदारा उसको, हालांकि सबको पता है कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं, और ये जो केबल है या लेटर है, इसकी लैंग्वेज शाह महमूद कुरैशी साहब ने और उन्होंने मिलकर इसकी लैंग्वेज चेंज की है। ये साबित हो जाएगा आपको आने वाले दिनों में। और जो साहब एम्बेसडर साहब हैं, वो बेचारे इतने बुरे फंसे हैं कि उन्होंने शायद मेरे ख्याल में अपना रिजाइन भी भिजवा दिया है। अच्छा। और जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी बहुत परेशान है कि कभी हुआ नहीं ऐसे कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तवातर से झूठ बोल रहा है कि जी लेटर आ गया। अभी आपने कौन सा ऐसा काम किया अमेरिका के खिलाफ जो अमेरिका आपको निकालने पे आ गया? आपको निकालना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोकल लोगों का काम है। आज जैसे उन्होंने कहा कि अड्डे तो मांगे ही नहीं गए थे क्योंकि अड्डे की बुनियाद पे था, तो आज DGISPR ने कहा हाँ ठीक है जी। अच्छा, मैं अब आपकी उनको खान साहब की शख्सियत बता दूं। एक तो वो झूठ बोलते हैं, फिर उसको तवातर से बोलते हैं, और बाकी अपने जो जितने भी क्रोनीज हैं उनको कहते हैं कि आप ये बोलें ताकि लोगों को बार बार आप उनके जहन में डालें साजिश होगी। अब भाई साहब ने निकलना तो था ही, मतलब कुर्सी को पकड़ लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। कोई इज्जत वाला आदमी, कोई शर्म वाला आदमी इस तरह की हरकत नहीं करता। आपको पता है आप मेजोरिटी लूज कर गए हैं, आपको रिजाइन करें, जाएं, दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाएं। और ये हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं
कि जी लोग बिक गए। भाई कौन बिका यार, कोई पैसा नहीं चला। ठीक है जी, आपने लोगों को रखा कैसे, आपका अखलाक क्या था, आपने पूरी पीटीआई थी कहां पे? मैं तो हैरान हूं उन लोगों पे जो अब बाहर निकल रहे हैं। भाई पीटीआई का तो शराजा बिखार दिया इन्होंने, और बुज़दार को लाके वहां बिठा दिया, और महमूद खान को वहां बिठा दिया। तो पीटीआई के लोग तो सारे मुतनफ्फर थे। अब जब निकलना था तो क्या लेके जाते? जो वादे दावे किए थे, जो मंशूर बनाया था, उस पे तो एक पे अमल नहीं किया। तो ये कैबिनेट मीटिंग में बाकायदा जिक्र भी हुआ और उसके बाद कहा गया कि आप इस लेटर को जो है वो अब इनके पब्लिश पास करें या क्या पब्लिक था कि करें। जी मुझे क्यों निकाला जा रहा है? अगर तो कोई रियासत का इदारा इन्वॉल्व होता इनको निकालने में, तो ये तो खप डाल देते, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक तरीके से पार्लियामेंट के जरिए इनको नॉकआउट किया गया और निकाला गया। इनके पास कोई जवाब नहीं है। 4 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अब एक लेटर को पकड़ के सारा बयानिया ये बना लिया, और वो मैं लेकिन वो पॉपुलर बयानिया बन गया है। ये लाइक इट और नॉट, ये एक रियलिटी बन गई है। ठीक है, आप अभी 10 दिन में ये बयानिया भी खत्म हो जाएगा। अभी एक कमीशन बन रहा है रिटायर्ड जज साहब का, जो असद मजीद साहब एम्बेसडर को भी बुलाएगा, फॉरेन ऑफिस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी उसमें होंगे। हमारे मेरे ख्याल में FIA या जो भी अदारा उसमें पुलिस का या कोई सीनियर अफसर होगा। आपको 4-5 दिनों में इसका रिजल्ट मिलेगा, और वो कमीशन फिर सजेस्ट करेगा कि इन्होंने झूठ बोला, मिसलीड किया, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पब्लिक में नफरत फैलाई, पब्लिक को डिवाइड किया, और वो ही रेकमेंड करेगा कि इसकी सजा क्या है। तो इसका आपको लगता है कि उनको सियासी फायदा होगा? सियासी फायदा अभी भी वो उठा तो रहे हैं, सियासी फायदा। इसकी सियासत बात तो निकल निकल फायदा गई। होगा ना। ये इसकी सियासत खत्म है। अच्छा, इसके पास कोई चीज बेचने के लिए नहीं रही। देखिए, आपने झूठ पहले बोला कौम से, तो ठीक है, एक बार तो कौम धोखा खाती है, हमने भी खाया, सबने खाया। बार बार तो आपसे धोखा नहीं खाएंगे। आपका जो तर्ज हुक्मरानी था, वो तो इतना फैशिज्म तरीके से आपने इंतकाम लिया कौम से भी और लोगों से भी। वो तो सियासत कोई नहीं है, ये सियासत थी जो आपने की। जिस तरीके से आपने अभी 1 महीना यहाँ बर्बादी करके रखी, ना किसी आइन को माना, ना किसी कानून को माना। तो रात को उन्होंने कहा, रात को अदालतें क्यों आपने खुलवाई? भैया आप जब वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, सारी दुनिया में खुलती हैं। तो बहादुर इतने वहने देख के डर गए और कहते हैं मैं डरता नहीं किसी शय से। और आपने सुन लिया आज कि किस तरीके से मिन्नतें कर रहे थे। आखिरी अटेम्प्ट इन्होंने की, अली जैदी और परवेज खटक ने चीफ साहब के पास गए कि जी हमें सब कुछ कबूल है, सिर्फ आप 3 काम कर दें। पहला काम, शहबाज शरीफ को ना बनाए। PDM में कोई भी छोटी पार्टी से किसी को नॉमिनेट करते हैं, हम उसको मान लेंगे। दूसरा है कि हम पे केसेस ना बने। अच्छा, आप सारी दुनिया पे केसेस बनाए, गलत बनाए, हम पे एक दिन में 5 बनाए। ये मैंने पूछना है कि अब और क्या करप्शन के केसेस तो यहाँ भी निकल रहे हैं, इंक्वायरियां अब खुल रही हैं। मैं क्विकली मैं जनरल साहब के पास भी जाना है, लेकिन आप कुछ कहना चाहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हुकूमत जो है ना, उसके पास एक तो टाइम फ्रेम बड़ा कम है, ठीक है ना। उसके बाद ऑलरेडी जो है गुफ्तगू शुरू हो गई है कि वो अपना टर्म पूरी करेगी या इलेक्शन कराएगी। मेरा अपना ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो है, शायद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तो कह दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि हमने किसी का पीछा नहीं करना। एक तो चूंकि गवर्नमेंट की जो नेचर है, उसमें सारी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस, तो उनका स्टेक जो है ना, वो इस आदमी का पीछा करना नहीं होगा अभी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अदारे हैं वो उसका पीछा नहीं करेंगे। इस वजह से कि जो इल्जामात हैं, देखें उनके ऊपर भी इल्जामात ही थे। 3-3.5 साल में नैब जो है किसी एक केस को अदालतों तक नहीं लेके जा सकी, ठीक है ना। आपने हथकड़ियां लगानी है जिस तरह मौसम को लेके गए थे, ठीक है ना। एग्जैक्टली, जो बगैर किसी वारंट के क्रिएट किए गए थे ना सीन, उससे जो सारी एक तशन्नुज की कैफियत पैदा हो जाती है। लगता है कि वो पता नहीं क्या हो गया, कि कल तक ये लोग कहाँ थे, आज देखें जी वो पुलिस की वैनों से निकल के ले जा रहे हैं, धक्के पड़ रहे हैं उनको, ये वो नहीं। सजा तो किसी को नहीं हुई ना। अब वो लोग अगर तीसरी दफा जो है वो दोबारा से पावर में आ गए हैं, सारा स्ट्रक्चर वही मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि भाई साहब को जो है ना परेशानी है कि इन्होंने कुछ चीज तो डिलीवर की नहीं, और फिर जो साथी हैं इनके, अब जो इन पे इल्जाम लग रहे हैं वो क्या होगा। अच्छा जनरल साहब, अब आप भी मुझे इसमें बताइएगा कि बयानिया उनका जो है वो वाकई वो आप कह रहे हैं बड़ी चीज होगी तो कोई खत्म होगा, लेकिन जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे काफी हद तक खत्म नहीं हुआ, इसका असर नहीं होगा। देखिए, मैंने या मौसम साहब ने या वारिस साहब ने फैसला नहीं करना। ये जो कल अवाम निकली हुई थी, अभी कराची जाएंगे, वहां पे अवाम निकलेगी या नहीं निकलेगी, लाहौर आएगी नहीं निकलेगी या निकलेगी, ये फैसला स्ट्रीट और वहां पे होना है। तो
हम तो अपना सिर्फ तजिया पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से वालिहाना तौर पे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई के और इमरान खान साहब के बयानिए को, मैं उसके पेश नजर ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। और देखिए, मैं उसके पेश नजर ये बात कर रहा हूँ, हम बैठ के जितना मर्जी एनालाइज करते रहें, हमारी बात को सुनेगा, को मानेगा, नहीं मानेगा, बहरहाल, लेकिन बात है, देखिए हमारे यहाँ इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा है कि आप अगर जो भी कोई काम करेंगे, ये गवर्नमेंट अगर अच्छा काम भी करेगी और सही तौर पे किसी पे केस बनाएगी, इट विल ऑल बी कंसीडर्ड अ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जैसा भी कह रहे थे फारिस साहब, टाइम इनके पास वैसे ही कम है। बिल्कुल 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 जैन साहब, मगर ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस तो 7 साल से चल रहा है, तो उसके तो भी बल्कि आज कोर्ट ने ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। मैं इसके ऊपर भी आऊंगी सर, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करूंगी। और कितना अहम है फॉरेन फंडिंग केस, इसकी डिटेल्स क्या है, कितने अकाउंट्स है, कहां से फंडिंग हुई है, यानी इसमें भारतीय बाशिंदे हैं, इसमें और भी बाकी तफसीलात भी अब सामने आ जाएंगी। ये कितना अहम था और उससे पहले क्या ये नैरेटिव बनाना इमरान खान साहब के लिए जरूरी था जो उन्होंने बनाया है? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि फॉरेन फंडिंग केस का आज कोर्ट ने कह दिया है। आमिर साहब, अब ये इतना बड़ा केस है, 7 साल से लटका भी हुआ है, आपको लगता है कि फैसला होगा, जो दूध का दूध है पानी का पानी, वो होगा इसके बाद कि नहीं? असमा उम्मीद तो यही है। हाँ। इसलिए कि देखें, साल हर साल के ऊपर फैला हुआ एक प्रोसेस है। हाँ। और मुझे याद है, बिकॉज आई वाज पर्सनली इन्वॉल्व इन रेजिंग मनी फॉर इमरान्स हॉस्पिटल एंड देन यूनिवर्सिटी इन लंदन एंड इन यूरोप एज वेल, क्योंकि हम टेलीविजन भी वहां देख रहे थे, हेड कर रहे थे, टेलीथॉन्स की, प्राइवेट फंक्शंस किए, बड़े होटल्स के अंदर दुनिया के इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को बुलवाया। अच्छा, फिर इनके जब दोस्त इन्वॉल्व हुए हैं, बास मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, लंदन में, तो उसमें डेफिनेटली इंडियन बॉलीवुड के स्टार्स भी आए और लोग भी आए, तो उन्होंने भी पैसे दिए। हम उससे ये पूछते थे, और इनके जो वहां पे दफ्तर था उनके लोगों से ये प्राइवेट बात होती रही है, अगर उनमें हौसला है तो वो मुझे रिबट करें इसको। और हमें सिर्फ ये डर था कि इंग्लैंड के लॉज बड़े सख्त हैं, उनका जो चैरिटीज कमीशन है वो बड़ा स्ट्रिक्टली देखता है कि देखें जो पैसे आप रेज कर रहे हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये ना हो कि जो हॉस्पिटल के पैसे हैं वो यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हो जाए, जो यूनिवर्सिटी के लिए पैसे इस्तेमाल इकट्ठे हुए हैं वो कहीं प्राइवेट इनकी पॉलिटिकल पार्टी में इस्तेमाल हो जाए। तो हमारी बारहा रिक्वेस्ट रही इमरान से कि ये जो फंडिंग का प्रोसेस है, इट नीड्स टू बी वाटर टाइट और वेरी क्लियर। आपके जो अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पे, आपके जो लॉयर्स हैं, फिर आरिफ नकवी भी आते हैं, वो बहुत बाद में आते हैं, वो बहुत बड़े लेवल तक चली गई थी। हाँ, वो गेम बहुत बड़ी हो गई थी। हाँ, ठीक है ना? 2 मिलियन तो अब ये जो हो रहा है, अभी हो रहा है, ये कांसा पे अमेरिकन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अमेरिका में बनेगा, जो इन्होंने साइफन मनी की, तो इसीलिए वो एंटी अमेरिका जो है वो बात कर, पहले से उन्होंने शोर डाल दिया। अभी तो वो केस वहां स्टार्ट हुआ है और आरिफ नकवी साहब जो हैं वो अब अमेरिका पहुंच गए हुए हैं। वो एक्स्ट्राडिशन उन्होंने बड़ी फाइट की लंदन में, लेकिन वो हार गए और अमेरिकन जीत गए। तो उसमें $2 मिलियन इन्होंने वो भी लिया, और भी डॉलर्स काफी हैं ये जो इन्होंने फेक अकाउंट्स बना रखे थे। अब खान साहब का इस केस में तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि झूठ कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाता है। और ये जो इन्होंने डोनर्स दिखाए 1200-1300 के करीब, उन्होंने मेजॉरिटी ने ये कहा कि हमने तो पैसे शौकत खानम के लिए दिए, पीटीआई के लिए नहीं दिए थे। और ये जो पहले भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और स्टॉक मार्केट में डूबी, अब ये कहते हैं शौकत खानम के पैसे हैं, कभी कहते हैं पीटीआई के पैसे हैं। और दूसरी बात, आसमा, ये सारी बातें छोड़ दें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके टेलीविजन पे बता रहा हूँ कि ये जो 100-150 करोड़ की कैंपेन थी लास्ट इलेक्शन की, मीडिया कैंपेन पीटीआई की, बताए ना कहां से पैसे आए? और कहते हैं मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं, ये अभी जमान पार्क वाला घर गिरा के नया बनाया, बताएं कहां से पैसे आए? किस हेड से आपने ये पेमेंट की है 12-13 करोड़ रुपए, जो नया घर आपने बना लिया? ऑनेस्टी सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप पे जब ऑनेस्टी की बात आती है तो आप कहते नहीं वो फला चोर था, वो अपनी तरफ इशारा नहीं करते, हालांकि यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, अभी कह रहे हैं वो तो फरा थी, वो गोगी थी, वो फलाना था। भाई आप क्या थे? माल तो आपके घर में आ रहा था, तो आपके अभी पास ये इल्जामात हैं और लगेंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि इंक्वायरीज, जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट, आमिर साहब ने कहा कि अभी नहीं करेगी, 2-3 महीने के बाद इंक्वायरीज होंगी। कल एक हार वाला मामला तो आया, उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है, तोशा खाना का। तो भी जनरल साहब, ये अब जो मिथ है सादिक और अमीन की, ज़ाहिर है अदालतों ने उनको दिया, उन्हीं जजों ने दिया जिन जजों के ऊपर आज वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो जाहिर है कि ये मिथ तो है, अब इतनी बड़ी है कि इसको तोड़ना भी मुश्किल होगा,
लेकिन क्या कहते हैं आप, ये टूट जाएगी उनकी मिथ या नहीं? देखिए, जो हकीकत है वो आज नहीं कल सामने आनी है। सच है, जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये झूठ है, ये छुप नहीं सकता ये। और जिसमें भी आप बात कर रही थी कि फंड फंडिंग केस है जी, इसका भी फैसला हो जाना चाहिए। 7 साल 8 साल तो हो गए हैं। ये हमारी अदालतों पर भी एक बहुत बड़ा निशान है, कितने लंबे अरसे तक क्यों लटकाए रखते हैं इसको, क्यों के कारण पसंद नहीं करते केस पर फैसला जल्दी जी, हो। इलेक्शन कमीशन के पास है। जी जी सर, इलेक्शन कमीशन के पास है या कोई भी हो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और 2008 के इलेक्शन में जब किसी तरीके से इलेक्ट हो गए, 2013 का जिस दिन असेंबली बर्खास्त होनी थी, उस लास्ट डे था, उस दिन को इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया 5 साल के लिए। 2018 में इलेक्शन लड़के फिर आ गए। ये हमारा हाल है यहाँ पे। जी हाँ, अब पीटीआई ने एक और काम किया है, उन्होंने अपने साथ इस पार्टी नून लीग के केसेस भी साथ जड़ दिए हैं, ये जो है पार्टी फंड्स के बारे में। तो इसका जो भी है फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तो फॉरेन फंडिंग इसमें इन्वॉल्व है और पैसा मिसयूज हुआ है, उसका सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सजा नहीं देना शुरू करेंगे और केस इस तरह साल चलते रहेंगे, टेक्निकली कभी एक तरफ निकल गया, कभी दूसरी तरफ निकल गया, तो फिर ये इम्प्रेशन, अगर लीडरशिप के बारे में लोग इस तरह सोचना शुरू कर देंगे कि अभी बात यही हो रही है ना, जिसकी ताकत है, जिसकी धौंस है, जिसका कुछ है, वो तो अदालतों से फैसले भी करवा लेता है या नहीं होने देता फैसले। बिल्कुल अब तो फैसले हो जाने चाहिए, हाँ, ताकि हमारा भी निजाम बिल्कुल। अभी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जाहिर है कि उनके भी पुराने अकाउंट्स हैं, लेकिन उसमें अभी तक की जो फाइंडिंग है सामने आनी बाकी है, आनी भी चाहिए, लेकिन उसमें कोई निकला नहीं है, कोई बाहर के अकाउंट्स जो है, खास करके इंडियंस के और बाकी लोगों के। जन साहब, लेकिन जरूरी बात है ये कि आने छोटी सी चाहिए। ख्वाहिश जरूर है आसमा के, हाँ, ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ना, हाँ, ये उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब हुकूमतें बैठी हो ना, उस वक्त अदालतें इनको पकड़े। Exactly, लेकिन अब बिल्कुल सही इमरान खान बात पे है। जो इल्जाम लगेंगे, हाँ, ये इसी तरह ही होगा जिस तरह पिछले जाने वालों पे इल्जाम लगेंगे, और इनके साथी ये चीज नहीं मानेंगे। वो समझेंगे जिस तरह पे मुस्तफा साहब भी कहते कि ये लगेगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। क्रेडिबिलिटी, जैसे अभी वो जज अगर साहब से कहा कि अदालतें हाँ, आजाद हैं बिल्कुल, तो हाँ, अदालतों को उस वक्त पकड़ना चाहिए। अगर पुलिस, एफआईए, नैब, इनमें कुछ जान है तो इनको पकड़ना चाहिए, उन लोगों पे जिन पे इल्जाम उस वक्त लगे। भाई वो ऐसे अदारे बन गए हुए हैं। मेरे केस में देखिए, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान था, डीएजी, जो अभी पूल पे आ गया है, ओएसडी बना है। ये लोग, मैं जजों के कमेंट्स बता रहा हूँ इस्लामाबाद में और कराची में, उन्होंने कहा कि यार आपने केसेस कैसे बनाए, ये कल को हुकूमत नहीं होगी फिर क्या होगा, आप रियासत के अदारे, आपको रियासत अगर के साथ चीजें लॉयल होना मेरिट पे हो तो जाहिर है कि मेरिट पे हो तो ये पाकिस्तान बदल ना जाए। बिल्कुल ये ऐसा। तो एक सुपीरियर के इशारे पे बिल्कुल लॉ को फॉलो ही नहीं करते। जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, इस पे जरूर बात करेंगे। और अभी अगर इस्तीफे आ गए हैं पीटीआई के, तो अब आगे क्या होगा? 123 लोगों के इलेक्शन होगा, ज़िमनी इंतखाब होगा, या हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पार्लिमानी सियासत जो है वो उस बहुत मुश्किल होगी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, तो ये मुझे बताना है आपने कि आपको कैसे पता था कि आपने कहा खान तू तो गया, वो आपका जो एक मशहूर, जिसपे बड़ी मीम्स भी बनी हुई है। देखिए, एक वो बताना है, और दूसरा पार्लिमानी सियासत जो इस्तीफे कबूल हुए हैं। देखिए आसमा, पॉलिटिकल काम तो हो रहा था इनके खिलाफ, और अपोजिशन इकट्ठी भी हो रही थी। इनके पार्टी के लोग भी बहुत इनसे तंग थे, इनकी पॉलिसी से तंग थे। उनके लिए प्रॉब्लम थी कि आज इलेक्शन हो या कल हो, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके क्या वो बताएंगे कि हमने क्या किया 5 साल। आप इन्फ्लेशन देख लीजिए, आप बिजली, गैस और सारी चीजें देख लें, आप मिसमैनेजमेंट देख लें, बैड गवर्नेंस देख लें। तो मुझे पता था कि काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला उसके नतीजे में खान साहब बचेंगे नहीं। अभी तो हुकूमत से उतरे, मेरे कहने का पर मतलब था कि आप बिल्कुल नहीं बचेंगे, तो लिहाजा ये अभी हुकूमत से क्या बचेगा नहीं। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। देखिए, बचने का मतलब आप कह रहे हैं कि करप्शन केसेस वगैरह, करप्शन केसेस हैं, इनकी मॉरल, फाइनेंशियल दोनों करप्शन सामने आनी चाहिए। इनके लोगों ने जो लूट मार की, ये इतने दावे करने वाला शख्स, आप देखिए, वो हार बेच गया, कोई घड़ी बेच गया, वो जो खातून इन्होंने फ्रंटमैन इनकी मिसिज ने रखी, उसका हाल देख लीजिए, मीडिया में रोज आ रहा है। तो मकसद ये है कि अगर ये थोड़ा से भी सियासी जहन रखते होते,
اب جو تو یہ الزامات تو علیم خان صاحب نے لگائے ہیں نا, کسی اور نے نہیں لگائے. اگر کوئی اور لگاتا تو ہم کہتے کہ بھی آئی تھنک علیم خان پہ بول پڑے ہیں, لگا سب رہے تھے, لگا سب رہے تھے, آف کورس وہ بول پڑے. نہیں, وہ عصمت تھوڑا سا حالات بھی بدل گئے نا جی, ہاں, کیونکہ انہوں نے دھوس دھاندلی اور بدماشی اتنی زیادہ کی تھی, جو بولتا تھا یہ اس کے گھر میں یا نیب یا ایف آئی اے بھجوا دیتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا بھی پولیٹیکل مائنڈ ہوتا اور یہ سنسیئر ہوتا پالیٹکس سے اور اپنی پی ٹی آئی سے, تو یہ دیکھیں اس وقت اپوزیشن جو ہے پورے پاکستان کی ساری جماعتیں جو مین ہیں اکٹھی ہو گئی اور وہ پارلیمنٹ میں اکٹھی ہو پارلیمنٹ میں آ گئی. گئی. یہ ایک پارٹی اپوزیشن میں رہتی اور اپوزیشن لیڈر یہ بنتا, ان ساروں کو چیلنج کرتا. اگلے آنے والے دنوں میں اپوزیشن کر کے اس کی پارٹی بہتر پارٹی بنتی, کیونکہ اکیلی ہوتی ہے اپوزیشن میں تو اس کی ویلیو بننی تھی. لیکن کیونکہ یہ سنسیئر نہیں ہے, یہ صرف اپنی ذات کے حد تک سوچتا ہے. لیکن اس کا نقصان ہوگا ان کو آگے, بہت نقصان, تو بہت دیکھیں, نقصان ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ریزائن جو ہیں وہ باری باری بلائیں, ایکسپٹ کریں. سب سے پہلا جو استعفیٰ ایکسپٹ کرنا ہے وہ عمران خان کا کریں, شاہ محمود کا کریں. ابھی بھی بالکل سے ابھی بھی کچھ لوگ بیک آؤٹ کریں گے, میں نے سنا ہے کہ بات سے 33 نے کہا ہم نے نہیں دیا. ہاں, ابھی تو یہ میں بتا رہا ہوں جو پولیٹیکل گیمکری چل رہی ہے, اس لیے کہ خان صاحب فوری طور پہ دوبارہ سے جلسہ جلوس میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا, خان جو ہے نا, ہی ڈز ناٹ بلیو ان پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو وہ جو سارے کام جو پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے نا, اس میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا, پورے 3.5 سال میں 10 یا 11 دفعہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی لا میکنگ نہیں ہوئی ایسی سیریس لا میکنگ جس کو عمران خان کا وہ کریڈٹ لے سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں سڑکوں پہ عوام کو نکلوانا, اس گرمی کے موسم میں, رمضان چل رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں اگلے ہفتے کو باہر نکلیں. یار اب باہر نکل کے کیا کریں گے؟ دیر از اے پارلیمنٹ, لوگوں کا پارلیمنٹ کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں. بالکل, اور سب سے سپریم ادارہ ہے. یہ کہنا کہ جی استعفے دے دیے ہیں 123 اور ہم نے جو ہے پروسیجرز کے مطابق دیے ہیں, مجھے اس دن جس دن سارا کچھ شرم آئی ہے کہ سارے پالیٹیشین ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے تھے کہ اب آگے کیا ہوگا. وہ بھی جو پارلیمنٹ کے اندر رہتے بہت سے لوگ نہیں دینا چاہتے, ابھی بھی نہیں دینا چاہتے اس وجہ سے کہ وہ اوریجنلی اس کی پارٹی کے ممبر نہیں تھے. وہ باہر سے آئے تھے, دوسری پارٹیوں سے آئے تھے, محاذ صوبہ پنجاب واپس جانے کا ان کا راستہ بند ہے, جنوبی پنجاب سے آئے تھے. بالکل. اچھا جل صاحب, اب یہ جو سوشل میڈیا پر مہم چلی ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس پہ کیفر کردار تک لوگ پہنچنے چاہیے؟ بڑی, یعنی ہم باقی جماعتوں کو کہتے تھے, یہ تو ان کے جو لوگ تھے انہوں نے تو ساری حدیں کراس کر لی. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے, جہاں تک ان کے لوگوں کا تعلق ہے, جو مجھے رپورٹس ملی ہے, اس میں نون لیگ کے لوگ بھی شامل تھے, اس میں باہر سے بھی لوگ لگے ہوئے تھے اس میں. اچھا, بہرحال جو بحثیت مجموعی ہم نے اپنے بچوں کو جس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے, اس کا خمیازہ ہم بھگتنا شروع ہو گئے ہیں. اس کا درست بات. یہ ایک دوسرے گریبان جو لوگ پکڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, یہ وہ ایک عجیب قسم کا ہم نے لوگوں کے ایک غصہ یا نفرت کہہ لیجیے بھرتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. ہم نے نہیں صرف یہ